Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today we will solve question number 4 of exercise 11A and question number 5. आज हम जो काम सॉल्व स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 288 पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है. Yesterday we solved 3 questions. Okay. Question number 4 we have use a calculator to evaluate each of the following. Class, here we have a question number 4 in which we will use the calculator. We will solve with the help of calculator, scientific calculator के जरिए हम इसको solve करेंगे. First question we have tangent 47. Tangent 47 degree. Very easy question, class. Okay. In which we will use scientific calculator. It is also available in your mobile. ये आपके मोबाइल में भी होगा. जहाँ पे आप कैलकुलेटर का बटन प्रेस करते हैं वहां पर एडवांस कैलकुलेटर भी आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको लिखे हुए नजर आएंगे साइन, कॉस, टेंजेंट, एलएन, लॉग वगैरह वगैरह. तो अब आपने टेंजेंट का बटन प्रेस किया और इसके अंदर हम लिखेंगे टेंजेंट 47 और आपके पास जब आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करेंगे, यानी कि मैं आपको सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेटर कीज बता देती हूँ. बहुत आसान है ये सारा काम. द होल वर्क is depend on calculator and it is also a scientific calculator is available in your mobile phone also if you don't have scientific calculator. अगर आपके पास नहीं है तो आप फोन के जरिए भी scientific calculator यूज कर सकते हैं. अब मैं इसमें आपको सीक्वेंस बता देती हूँ कि आपने करना कैसे है. प्लीज माइक ऑफ कीजिए. Sequence of calculator keys. Calculator keys. जी स्टूडेंट, हम यहाँ पे प्रेस करेंगे टेंजेंट. उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट बॉक्स में आएगा. फिर बटन होगा, हम उसको प्रेस करेंगे. सेकंड बटन हम प्रेस करेंगे. These are the buttons which I am expressing in front of you. 47 then is equal to का बटन आप प्रेस करेंगे और आपके सामने जो नंबर आएगा वो होगा 1.0, यानी कि हम इसको इस तरह लिखेंगे 1.072. ये हमारा आंसर आ गया. ये साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए आपने सॉल्व करना है. ठीक है. अब मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ. साइन 75. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव साइन 75.3. ओके, सॉल्यूशन. अब यहाँ पर भी हम सीक्वेंस ऑफ कीज कैलकुलेटर कीज लिखेंगे. फर्स्ट बटन वी विल प्रेस ऑफ साइन. ये आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखा हुआ मिल जाएगा. ओके, साइन and second button we will 1 2 we will write here put 7
Next button we will press 5. Point is also, so point button we will press, and then 3. Last button we will press of equal, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद जब हम इसको प्रेस कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा साइन 75.3 और इसका आंसर है साइन 75.3 75.3 is equal to 0.967। 3 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे और ये आपका आंसर है। क्लास यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? समझ आ रहा है ये स्टूडेंट्स? आंसर कहाँ से आ रहे हैं? जी पार्ट 2 में डिग्री भी 3 के आगे। पार्ट 2 में क्या कह रही हैं आप हलीमा? बस 3 के आगे डिग्री भी है। जी बेटा वो हम इसमें प्रेस नहीं करते ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर में डिग्री का सिंबल थोड़ी यूज करते हैं, सिर्फ नंबर पुट करने होते हैं। वी जस्ट पुट द नंबर, दैट्स इट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट सी सेम कॉस्ट में है तो आप खुद कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं पार्ट डी सॉल्व कर रही हूँ। सी दिस वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टेड एक्सरसाइज वी हैव। डी पार्ट we have, and you will do this work in your prayer copy, ज्योमेट्री कॉपी। ठीक है, ज्योमेट्री में काम कीजिएगा ये काम। साइन 35 डिग्री इज यूज फॉर एंगल। क्लास मिस ये एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 4 है। नो डियर, हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 11A, इट्स एक्सरसाइज 11A, पेज नंबर 288। ठीक है, ओके मिस। 11A क्वेश्चन नंबर 4, cos 49 डिग्री। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? सॉल्यूशन, द होल वर्क डिपेंड ऑन द साइंटिफिक कैलकुलेटर। जी क्लास, सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेटर कीज आई विल टेल यू। फर्स्ट यू विल प्रेस साइन बटन, ये आपको कैलकुलेटर के अंदर लिखा हुआ मिलेगा साइन, एंड देन 3 5। पहले आपने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके क्लास, पहले हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इज इक्वल टू साइन 35, साइन 35। इस वक्त भी मैं अपने फोन से ही इसको कनेक्ट कर सॉल्व कर रही हूँ। सो डोंट वरी, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा तो आप जो है इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर मोबाइल के थ्रू ही कर सकते हैं। साइन 35 जब आप प्रेस करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो आपके पास 0.57 आंसर आ जाएगा। डन है क्लास? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट नो। cos 49। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है cos 49। पहले हम इनकी फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ, देन वी विल पुट इट इनटू द, ये हेडिंग हो गई। लेट्स सपोज नेक्स्ट बटन जो हम प्रेस करने जा रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ कीज में क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट वी विल प्रेस cos बटन, then we will press 4 बटन, then 9, क्योंकि सेपरेटली होते हैं तो इनको अलग अलग हमें प्रेस करना होता है, and then we will we will press equal बटन, और उसके बाद हमारे पास cos 49 की जो वैल्यू आएगी that will be cos 49 is equal to, जी क्लास, अब हम इसको पुट करेंगे cos 49। जी मेरे पास वैल्यू आ गई है 0.656। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने लिखा।
अब हम क्या करेंगे क्लास, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ये प्लस के साथ एक दूसरे से कनेक्ट है। तो हम लिखेंगे साइन 35 डिग्री प्लस cos 49 डिग्री, cos 49 डिग्री, मिस ये cos 49 degree. जी आयशा, what are you saying? जी okay, 0.57 plus 0.656 656। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.57 प्लस 0.656, आंसर विल बी 1.22226. This is the final answer of this question. Okay class, so we have done it. Next part E we have, part E जो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का, that is 2 cos 42.3 degree, 42.3 degree, and then plus 3 sin 16.8 जी। अब हम इसमें क्या करेंगे क्लास, we will press 2 button. First we will find out the value of जी क्लास। अब हम इसमें not 2, first we will press find out the value of cos, then we will write here cos, and then 4, here we will write 2, then we will put the button of point because point is also include, and then 3, and then we will write equal. So cos 42.3 is equal to now I am solving in my scientific calculator values. Cos 42.3 is equal to 0.739, and you can see that here before cos you can see 2 is also present in the question, so available in the question, so we will multiply this answer with 2 क्योंकि 2 उससे पहले लिखा हुआ है, तो हम इस गिवन इस आंसर को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.739 एंड मिस ये ई पार्ट है ना? जी डियर, मिस ये ई पार्ट है ना? हाँ जी बिल्कुल, मैंने लिखा तो हुआ है ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ई एक्सरसाइज। ओके मिस। ठीक है, 0.739। अब हमारे पास जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आएगा 1.478। ठीक है,
उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 3 sin 16.8. First we will find out the value of sin 16.8. We will press the button of sin, then 16 means 1, then we will press 6 button, and then we will press point and button 8, and then class we will write here sin 16.8 is equal to, अब ये किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर, is equal to wait, sin 16.8 आंसर हमारे पास आएगा 0.289। ये देखिए ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको रेलेवेंट आंसर को, गिवन आंसर को, ये जो अचीव आंसर हमें हुआ है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? वी विल मल्टीप्लाई द गिवन आंसर विद 3, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें इट इज 3 नंबर इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, सो रिक्वायर्ड आंसर वी विल मल्टीप्लाई विद द 3। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं, क्योंकि आपके सामने मैं कर रही हूँ 0.289। पॉइंट के बाद हम फिगर्स को, नंबर्स को ब्रेक करके पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ रही हूँ। 0.289 नहीं पढ़ेंगे हम, इसको 0.289 पढ़ेंगे। ओके 3 मल्टीप्लाई बाय 0.289, आंसर इज 0.867। ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्लास, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी विल ऐड द बोथ वैल्यूज। ये cos 42.3 की वैल्यू है, लेट सपोज हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया और इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। वी विल असाइन द बोथ वैल्यूज। ओके, इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट हियर ऐड इक्वेशन, बिकॉज प्लस साइन है यहाँ पर क्लास, so we will write here add equation 1 and 2। ठीक है क्लास, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 यहाँ पे हम लिखेंगे 2 cos 42.3 plus 3 sin 16.8, 3 sin 16.8 is equal to 1.478 प्लस, अब ये देखिए यहाँ पे मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ, 0.867। चलिए जी, अब हम ये देखिए, अब मैं इसको 1.478 प्लस 0.867, ये हमारे पास आंसर आएगा 2.345। क्लास यहाँ तक सबको समझ आया? सारा काम इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लास? नो मिस। ओके ठीक है, सारा काम कैलकुलेटर का है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते जाएंगे और फिर इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। जी बेटा, व्हाट आर यू सेइंग? ये पूरा आपकी आवाज बहुत अटक रही है, दोबारा बताइए। जी पूछिए। मिस, ये पूरा ई है ना? जी बेटा, दिस इज पार्ट ई। ठीक है, पार्ट ई। ओके ओके, अब हम पार्ट एफ पे चलेंगे। पार्ट एफ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। पार्ट एफ हमारे पास है साइन 71.6, sin 71.6 डिग्री
मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। टेंजेंट वी विल राइट हियर 10 भी पढ़ते हैं इसको, टेंजेंट भी पढ़ते हैं। टेंजेंट 16.7 डिग्री, साइन कॉस और ये टेंजेंट क्या है, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ रेशियोज है ये ट्रिग्नोमेट्री में। ओके सॉल्यूशन, अब यहाँ पर भी सेम यही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, अब मैं यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कीज नहीं लिख रही, अब आपको मैंने बता दिया किस तरह करना होता है। हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे। अच्छा एक सेकंड, मैं कोशिश करती हूँ आपको अभी ये साइंटिफिक कैलकुलेटर दिखा दूँ। मैं रुके एक सेकंड, मुझे दीजिएगा काइंडली। जस्ट अ सेकंड। अगर अभी पॉसिबल हुआ तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ साइंटिफिक, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। साइंटिफिक कैलकुलेटर, जी मेरे सामने आ गया है, मैं आपको ये शो करती हूँ। ठीक है ओके, हम ट्राई करते हैं कि किस तरह से होगा। वेट, जी ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लास। हेलो यस मिस। बेटा, फोन में यस तो इस तरह एडवांस नहीं होगा, फोन में आपके पास ये 3-4 बटन होंगे, बट अगर वो भी है तो दैट्स गुड। अच्छा अब ये देखें, मैंने साइन पुट किया, नजर आ रहा है, देखें मैंने साइन लिखा इसमें, और लेट्स जी। सपोज मैं पुट कर रही हूँ 71.6। ओके स्टूडेंट्स, 71.6 नजर आ रहा है, और मैं इक्वल का बटन यहाँ पे प्रेस करूंगी, तो ये देखिए मेरे सामने ये वैल्यूज आ गई। यहाँ पे क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको? यस। इस तरह से आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है, सिंपल। ठीक है, और कोई इश्यू यहाँ पर? अब लेट सपोज मैं इसको बैक कर देती हूँ, ये देखिए बैक हो गया। अब अगर लेट सपोज मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेंजेंट 16.7 की, आई एम सॉल्विंग पार्ट नंबर एफ, आपको मैं करके दिखा रही हूँ 16.7। इस तरह हम लोग ब्रैकेट पुट करेंगे, ब्रैकेट हमने लगा दिया, इज इक्वल टू का बटन हमने प्रेस किया, ये देखिए वैल्यू आ गई। तो इश्यू यहाँ तक समझ आ गया? दिस इज साइंटिफिक कैलकुलेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास ये 2 बटन यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, इस पे लिखा हुआ है डिग्री और इस पे लिखा हुआ है रेडियन, RAD मीन्स रेडियन। तो आपने डिग्री में ही, मतलब वो आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कैलकुलेटर इज ऑलरेडी इन डिग्री फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर था। ओके तो हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर एफ। यस, साइन 71.6। तो अब आई एम डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यूज। साइन 71.6 ये फिक्स वैल्यूज होती हैं, और ये आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। 71.6 इज इक्वल टू 0.948। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह टेंजेंट हम 16.7 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, देन टेंजेंट 16.7 इज इक्वल टू, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, टेंजेंट 16.7, तो आंसर हमारे पास आया 0.300 मीन 00। सिग्निफिकेंट फिगर 3 तक करने हैं हमें, पॉइंट के बाद मतलब 3 डिजिट तक आंसर देना है हमें, और हम इसको इक्वेशन 1 असाइन कर सकते हैं, and this one can be assigned as equation number 2, and then the relation between the two trigonometric ratios is multiplication। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखें पहले वाले में ऐड हो रहे थे, तो हमने लिखा था ऐड इक्वेशन 1 एंड 2,
तो इसी तरह अब हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे नंबर पुट कर रही हूँ 1 and 2। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है यहाँ पर 0.948 वेट 0.948 मल्टीप्लाई बाय 0.300। क्लास या एमसीक्यूज के हिसाब से पेपर में लाजमी दूंगी मैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको लाजमी करना होगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत आसानी से और मतलब इसमें आपको मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं 0.300। तो आपका आंसर आएगा ये 0.2844, ठीक है, 2844। ये आपका आंसर हो गया। ये हमने पार्ट एफ तक सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं ऐड कर रही हूँ, ये भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11A। Part A, we have 5 tangent 61.4 wait 61.4 upon 2 cos 10.3। अब यहाँ पे देखें फ्रैक्शन फॉर्म मतलब डिवाइड में दिया हुआ है आपको 10.3। वेरी इजी, देयर इज नो इशू। हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लास, हम यहाँ पर करेंगे इस तरह से, हम लिखेंगे सोल्यूशन। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5 टेंजेंट 61.4। मैं यहाँ पे लिखूंगी 5 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 61.4 61.4। अब मैं यहाँ पे इस तरह से इसको करूंगी क्लास 61.4 इज इक्वल टू, हम इस तरह लिखेंगे इसको 5 मल्टीप्लाई बाय, अब टेंजेंट 61.4 की फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। we have tangent wait 61.4 हमारे पास आएगा 1.834, ये इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। और अब हम जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1.834, आंसर हमारे पास है 9.17। इन द सेम वे अब हम यहाँ पे करवाएंगे 2 cos 10.3, 2 cos 10.3। क्लास क्वेश्चन नंबर 5 के आपको डी तक पार्ट करने, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करने। पार्ट डी तक आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 cos 10.3, अब हम यहाँ पे cos की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है cos 10.3 we will have 0.983, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.983 1.966 and 6, this is the answer।
अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सवाल में डिवीजन का लिखा हुआ है। यानी कि मैं डायरेक्ट अभी यहाँ पे कर रही हूँ, टाइम इतना नहीं है, तो मुझे ये 9 पॉइंट, अब हमने सॉल्व कर लिया था, 17 डिवाइडेड बाय 1.966 और 966, ओके, आंसर विल बी इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 9.17 डिवाइडेड बाय 1.966, आंसर इज 4.66 डिग्री इज द आंसर। और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है क्लास, अब पार्ट बी में करवा रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। इसके डी पार्ट तक आपका होमवर्क है, इससे आगे और काम, इसका होमवर्क और फर्दर पार्ट करना नहीं करने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ब्रैकेट के अंदर साइन 22 डिग्री होल स्क्वायर, साइन 22 डिग्री ब्रैकेट होल स्क्वायर अपॉन cos 67.5, cos 67.5, क्लास होल स्क्वायर का मतलब है पावर 2, ओके। 4, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, 4 साइन 22, साइन 22 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो हम इसी तरह लिखेंगे, होल स्क्वायर का मतलब है कि जो साइन 22 आंसर आएगा उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस, अभी जैसे मैं करने वाली हूँ। साइन 22 हम निकालेंगे पहले, साइन 22 आंसर आएगा 0.374, इसको हम 2 टाइम इसी नंबर से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, क्यों, क्योंकि पावर 2 हमारे पास लिखी हुई है, पावर 2 का मतलब होता है जो आंसर आ रहा है उसको हम सेम आंसर को सेम से ही मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, ओके। हम लिखेंगे 0.374, ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.374 मल्टीप्लाई बाय 0.374, आंसर हमारे पास आया 0.559 तरह से, और नीचे हमारे पास है cos 67.5, cos 67.5। अब ये देखिए क्लास, यहाँ पे हम cos की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, cos 67.5, आंसर आएगा 0.3826, 382 इज इक्वल टू का साइन हम लिखेंगे यहाँ पे, और अब हम इसको डिवाइड करवा देंगे, 0.559 डिवाइडेड बाय 0.382, 38। मिस आपने 4 sin 22 जी क्या कह रहे हैं आप, मुझे बताइए अहमद। मिस 4 sin 22.5 ने लिखा 22। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ पे 22.5 था, अहमद चले, अगर मैंने साइन 22 से किया है तो आप उसको 22.5 से कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर 0.5 मैंने नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, आप ऐसे कीजिएगा, जब आप ये सवाल खुद पेयर करेंगे क्लास, तो आपने साइन 22.5 की वैल्यू निकालनी है 1.46, ठीक है क्लास, ये इसका आंसर आ गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, घर में ये पूरे पार्ट्स को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लास? क्वेश्चन 5 के पार्ट ई तक आपका होमवर्क है। अब मैं आप लोगों के अटेंडेंस ले लेती हूँ। इस कितने पास करने? बेटा क्वेश्चन 4 पूरा करना है आपको, और क्वेश्चन 5 के ए बी सी एंड डी, ओके, और ये फेयर कीजिएगा। थैंक यू मिस। ओके, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, और सब बच्चे अब जरा अपना नाम प्रेजेंट करेंगे।
अहमद रजा, मिस अहमद रजा बहुत अहमद रजा, अब्दुल करीम, Present, miss. Present, miss. ओके, और ये कौन? सुभान, Present. आयशा सलाम, Present, miss. सलीमा अहमद, Present. हसनैन, Present, teacher. सोलेहा, सोले, सोले, ओके, Present, teacher. अलीशा मोहम्मद काशिफ, Present, teacher. ओके, अहमद रजा मोहम्मद जावेद, प्रेजेंट टीचर। ओके, कौन है जिनका नाम कॉल नहीं हुआ है? 2 स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम Miss, मुझे मेरा. नाम बताइए। Miss, Sumer. उमैर, ओके, एंड देन दूसरे कौन थे? जी ठीक है, उमैर मैंने आपका नाम सुन लिया है। और नेक्स्ट कौन थे जिनका नाम कॉल नहीं हुआ है? Miss, Hamad. हमाद, ओके। और कोई स्टूडेंट जिनका नाम कॉल ना हुआ हो? मुझसे बात पूछनी है। बात ये सुननी है। ओके क्लास, सबके कॉल हो गए हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज। Yes. ओके, अल्लाह हाफिज।